नमस्ते सबको। फिन विजन में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की दुनिया को समझते हैं और आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए तैयार करते हैं। आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड के बारे में गहराई से जानेंगे। द इमोशनल ट्रैप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना रोलर कोस्टर राइड जैसा लगता है। एक दिन प्राइसेस 20% ऊपर, अगले दिन 30% नीचे। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो इमोशनल ट्रैप्स में फंस जाते हैं, जैसे एफओमो, डर और घबराहट में बेचना, लालच और जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना। ये इमोशंस आपके डिसीजंस पर भारी पड़ सकते हैं और बड़ी गलतियां करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, एक बार जब आप इन ट्रैप्स को समझ लेते हैं तो आप इन्हें अवॉइड करना सीख सकते हैं और क्लियर स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फोमो की, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सब इसके शिकार हुए हैं। आप ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक सब लोग एक नए कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं जो चांद पर जा रहा है। चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं, लोग अपने बड़े बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जल्दी से इसमें कूदना है, इससे पहले कि देर हो जाए। आप बिटकॉइन को आसमान छूते देखते हैं और सबसे ऊपर भाव पर खरीद लेते हैं, बस फिर उसे गिरते हुए देखने के लिए। मेरे दोस्तों, यही फोमो है। आप हाइप में फंस जाते हैं, सोशल प्रूफ में, इस डर में कि बाकी सब अमीर हो रहे हैं पर आप नहीं। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप सबसे खराब समय पर सबसे ऊंचे भाव पर खरीदारी कर लेते हैं। फिर जितनी जल्दी ये ऊपर गया था उतनी ही जल्दी नीचे आ जाता है। जो लोग पहले एंटर हुए थे वो प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं और अचानक वो रॉकेट शिप जिस पे आपको लगा था आप बैठे हैं, वो नीचे गिरने लगता है। आप घबरा जाते हैं, नुकसान में बेच देते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन एफओमो की बात यह है, ये जानकारी की कमी और ज्यादा इमोशंस पर पनपता है। जब आपको उस एसेट की अच्छी समझ नहीं होती जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हाइप और अटकलों से प्रभावित होने की ज्यादा संभावना रखते हैं। तो आप एफओमो से कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले याद रखें कि मार्केट में हमेशा दूसरा मौका होता है। सिर्फ इसलिए कि आप एक पंप मिस कर गए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं आएगा। दूसरा, अपनी रिसर्च खुद करें। भीड़ का आंख बंद करके पालन ना करें। एसेट के फंडामेंटल्स समझें, उसके पीछे की टीम को और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को, और सबसे जरूरी, अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें। एक प्लान होने से आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं और इमोशंस के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैलकुलेटेड मूव्स के बारे में है, इमोशनल नहीं। फोमो को आपको पछतावे की कहानी मत बनने दें। जानकारी रखें, डिसिप्लिन्ड रहें और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करें। चलो एक और इमोशनल ट्रैप के बारे में बात करते हैं जो आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकता है। फियर और पैनिक सेलिंग। ये एक कॉमन पिटफॉल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स, चाहे नए हों या एक्सपीरियंस्ड, फंस जाते हैं जब मार्केट डाउन होता है। इमेजिन करो, आपने रिसर्च किया है, आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है जिसमें आपको बिलीव है और चीजें अच्छी लग रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है और आप फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। फिर बैम, मार्केट नीचे गिर जाता है। ये अचानक होता है और आपको ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। एक छोटा सा डिप आपको पैनिक में बेचने पर मजबूर कर देता है, ठीक उससे पहले कि प्राइस वापस बाउंस बैक करे। ये नी जर्क रिएक्शन आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत खराब हो सकता है। अचानक से आपके पोर्टफोलियो का वो ग्रीन का समंदर रेड के ब्लड बैथ में बदल जाता है। आपका प्रॉफिट गायब हो जाता है और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस पर सवाल उठाने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। डाउट आपके मन में आ जाता है और क्लियर सोचना मुश्किल हो जाता है। न्यूज़ हेडलाइंस भी मदद नहीं करते, वो डूम एंड ग्लूम प्रेडिक्शंस से भरे होते हैं, मार्केट के फियर और अनसर्टेनिटी को बढ़ाते हैं। इस नेगेटिविटी में बह जाना आसान है। आप देखते हैं कि दूसरे लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और ये आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाता है। हर्ड मेंटालिटी हावी हो जाती है और आप भी ऐसा ही करने का प्रेशर महसूस करते हैं। बेचने की अर्ज, इससे पहले कि और ज्यादा बुरा हो जाए, बाहर निकलने की अर्ज बहुत ज्यादा हो जाती है। ये फियर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन अक्सर ये गलत मूव होता है और तब आप ये करते हैं। आप सेल बटन दबा देते हैं, अपने लॉसेस को लॉक कर देते हैं और पोटेंशियल रिबाउंड को मिस कर देते हैं। रिग्रेट तुरंत ही शुरू हो जाता है। पैनिक सेलिंग अक्सर हर्ड मेंटालिटी की वजह से होती है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग बेच रहे हैं और हम अस्यूम करते हैं कि उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता। हम देखते हैं कि दूसरे लोग बेच रहे हैं और हम अस्यूम करते हैं कि उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता। इससे सेलिंग का एक कैस्केड हो सकता है, प्राइसेस को और नीचे ले जा सकता है। तो आप इस ट्रैप में फंसने से कैसे बचें? एक प्लान बनाना और उस पर स्टिक करना बहुत जरूरी है, तब भी जब इमोशंस हाई हो।
सबसे पहले याद रखें कि वॉलेटिलिटी क्रिप्टो मार्केट का एक नेचुरल पार्ट है। प्राइस स्विंग्स होना ही है। इसे एक्सेप्ट करना आपको डाउनटर्न्स के दौरान काम रहने में मदद कर सकता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को अपने लॉन्ग टर्म कन्विक्शन को शेक करने ना दें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर और उन रीजंस पर फोकस रखें जिनकी वजह से आपने इन्वेस्ट किया था। दूसरा, जूम आउट करें और बिगर पिक्चर देखें। शॉर्ट टर्म डिप्स अक्सर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में बस नॉइज होते हैं। क्या डिप प्रोजेक्ट में फंडामेंटल चेंज की वजह से है या ये बस एक टेम्परेरी मार्केट करेक्शन है? कॉज को समझना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी इंटैक्ट है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपनी रिसर्च पर और उन रीजंस पर ट्रस्ट करें जिनकी वजह से आपने इन्वेस्ट किया था। आखिर में ट्रेड में एंटर करने से पहले ही एक एग्जिट स्ट्रेटजी बना लें। ये इमोशंस हाई होने पर एक्शन का एक क्लियर प्लान दे सकता है। अपनी रिस्क टॉलरेंस को जानना और प्रीडिफाइंड एग्जिट पॉइंट्स होना आपको डिसिप्लिन रहने में और हीट ऑफ द मोमेंट में इमोशनल डिसीजंस लेने से बचने में मदद कर सकता है। ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए की है। याद रखें, फियर एक पावरफुल इमोशन है, लेकिन इसे आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप बैक लें, ब्रीथ करें और अपने प्लान पर स्टिक करें। काम रहें, रैशनल रहें और पैनिक सेलिंग को अपने प्रॉफिट्स को कम ना करने दें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इसके लिए थैंक करेगा। लालच, दोस्तों, एक बहुत ही खराब चीज है। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है और आपको वो चीजें दिखाता है जो असलियत में होती ही नहीं। ये एक समझदार इन्वेस्टर को भी जुआरी बना सकता है, जो एक बड़ी जीत के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। क्रिप्टो की दुनिया में, जहां रातों रात पैसा बनता और बिगड़ता है, लालच और भी खतरनाक हो सकता है। मार्केट के उतार चढ़ाव आपको एक झूठी सुरक्षा की भावना में फंसा सकते हैं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। ये कहावत क्रिप्टो मार्केट में भी बिल्कुल सही है। क्रिप्टो मार्केट में लालच कसाई की तरह है। ये आपको ज्यादा प्रॉफिट के लालच में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत देर तक होल्ड करके रखने पर मजबूर कर सकता है। ज्यादा प्रॉफिट के इंतजार में ज्यादा देर तक होल्ड करना और फिर देखना कि आपका प्रॉफिट गायब हो गया। मार्केट पलक झपकते ही बदल सकता है। आप लालची हो जाते हैं जब आप अपने विनिंग ट्रेड्स को बहुत देर तक चलने देते हैं, थोड़े से और प्रॉफिट के लालच में, और फिर देखते हैं कि आपका प्रॉफिट जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। ये एक खतरनाक खेल है। लालच आपके कान में कहता है कि प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा, कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रेडर हैं, कि आपके पास कोई खास जानकारी है जो दूसरों के पास नहीं है, कि आप बहुत अमीर बनने वाले हैं। ऐशो आराम की जिंदगी का लालच बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट को आपकी भावनाओं या आपकी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने हिसाब से चलता है। ये डिमांड और सप्लाई, न्यूज और लोगों की राय और कई ऐसे फैक्टर से चलता है जिनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब लालच हावी हो जाता है तो आप इस सच्चाई को भूल जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप कभी हार नहीं सकते। आप खतरों को देख नहीं पाते, वार्निंग साइंस को सुन नहीं पाते और आखिर में खुद को निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। मार्केट की सच्चाई आखिरकार आपको दिख ही जाती है। तो आप लालच को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? ये आसान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। सबसे पहले याद रखें कि प्रॉफिट तब तक असली नहीं है जब तक आप उसे निकाल नहीं लेते। अनरियलाइज्ड गेन्स बस स्क्रीन पर नंबर्स हैं। विनिंग ट्रेड के एक्साइटमेंट में बह जाना आसान है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अनरियलाइज्ड गेन्स जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी गायब भी हो सकते हैं। मार्केट बेरहम हो सकता है। दूसरा, रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट सेट करें और उन पर टिके रहें। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ज्यादा लालच ना करें और अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे ना भागें। ये मुसीबत को दावत देने जैसा है। थोड़ा प्रॉफिट लेना बेहतर है, बजाय इसके कि ज्यादा लालच करके सब कुछ गवा दें। छोटे कंसिस्टेंट गेन्स समय के साथ भी आए जाते हैं। आखिर में याद रखें कि मार्केट में हमेशा दूसरा मौका होता है। मार्केट बहुत बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज से भरा है। एक ट्रेड में इतना ना उलझें कि आप अगला बड़ा मौका गंवा दें। नई अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी नजरें खुली रखें। फिल्मों में लालच अच्छा लग सकता है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग की असली दुनिया में ये मुसीबत का कारण है। इसके नतीजे असली होते हैं और बहुत बुरे हो सकते हैं। डिसिप्लिन रहे, जमीन से जुड़े रहे और याद रखें कि धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। मार्केट में कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। चलो क्रिप्टो प्रॉफिट के एक और छुपे रुस्तम के बारे में बात करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। देखो, क्रिप्टो की तेज भागती दुनिया में एक्शन में बह जाना आसान है। मार्केट 24 घंटे खुला रहता है।
ट्रेड करने के लिए हमेशा एक नया कॉइन होता है और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत स्ट्रांग होता है। हर ट्रेड में कूदना, जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागना और अंत में ज्यादा लॉस उठाना। आपको लगता है कि आपको हर समय मार्केट में रहना है, ट्रेड करते रहना है, हर छोटे से प्राइस मूवमेंट के पीछे भागना है। लेकिन बात यह है, ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। असल में ओवर ट्रेडिंग आपके अकाउंट को खाली करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है और जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी ही ज्यादा ये फीस आपके प्रॉफिट को खा जाएंगी। इतना ही नहीं, ओवर ट्रेडिंग से जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत पड़ सकती है। जब आप हर समय चार्ट से चिपके रहते हैं तो आप सही एनालिसिस के बजाय अपने अंदाजे से ट्रेड करने लगते हैं। और सच बताओ, आपके अंदाजे वाले ट्रेड कितनी बार आपके हिक्कू में जाते हैं? ओवर ट्रेडिंग अक्सर बोरियत, बेसब्री या एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान की कमी का संकेत होता है। आप किसी मकसद से ट्रेड नहीं कर रहे होते, बस ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आप ओवर ट्रेडिंग के जाल से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर टिके रहे। आपके प्लान में आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और वो एसेट्स जिनमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ये सब शामिल होना चाहिए। दूसरा, खाली बैठने से मत डरो। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आप नहीं करते। अगर आपको कोई अच्छा मौका नहीं दिखता जो आपके ट्रेडिंग प्लान से मेल खाता हो तो जबरदस्ती मत करो। याद रखें, ट्रेडिंग में सब्र बहुत जरूरी है। और अंत में, क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं। हर प्राइस मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उन अच्छे मौकों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस से मेल खाते हों। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ज्यादा ट्रेड करके खुद को थका मत दो। फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो और प्रॉफिट को अपने पास आने दो। याद रखें, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका पैसा नहीं रहेगा। अगर आप इसे समझदारी से मैनेज नहीं करते, ब्रेक लो, अपनी स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करो और हमेशा दिमाग ठंडा रखकर ट्रेड करो। क्रिप्टो ट्रेडिंग जल्दी पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह समझदारी से पैसा कमाने के बारे में है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें और लाभ आपके पीछे आएगा। याद रखें, ट्रेडिंग मनोविज्ञान के बारे में उतना ही है जितना कि तकनीकी विश्लेषण के बारे में। इन भावनात्मक जालों को समझकर और उन पर काबू पाकर आप एक अधिक अनुशासित, लगातार और लाभदायक व्यापारी बनने की राह पर होंगे। अगर आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो अपने मनोविज्ञान में महारत हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर इससे मदद मिली तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक विशेषज्ञ क्रिप्टो अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। ट्रेडिंग मनोविज्ञान में आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? चलो एक दूसरे की मदद करते हैं।